Hello, my tribe. Welcome back to my channel. Today, we are going to discuss another important topic which is normally overlooked due to our busy routines, and it is related to our own self care. हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपनी सेल्फ केयर को बिल्कुल भूल जाते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो एक टाइम आएगा कि हम जल्दी स्ट्रेस ले लेके बूढ़े होना शुरू हो जाएंगे। हमारी जो यंगनेस है और फ्रेशनेस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और हम अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से फुलफ़िल भी नहीं कर पाएंगे। सो हमारी अपनी इफ़ेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए और इस दुनिया को अच्छे तरीके से इंजॉय करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपना ख्याल रखें। तो मैं आज आपके साथ 12 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगी जो कि मैं खुद भी अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, और मैंने जिस चीज़ को भी ये टिप्स रेकमेंड की हैं, they have experienced a positive change in themselves, and also they have felt a certain kind of energy booster to fulfill their roles and responsibilities in a better way. Let's get straight into the tips one by one. मैं आपके साथ शेयर करूंगी. Number 1 is स्टेइंग हाइड्रेटेड। आई नो बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी हैं और अब तो आप थक भी गए होंगे सुन सुन के, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम जब काम में लग जाते हैं तो हमें जब प्यास भी लगती है तो हम भूल जाते हैं। इसलिए मुझे आपको ये याद करवाना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ केयर के अंदर पानी पीना। आपने पानी पीना बिल्कुल नहीं भूलना और ख़ुद को याद करवाते रहना है। आजकल तो ऐसी डिफरेंट ऐप्स भी आ गई हैं, क्योंकि आपका काफ़ी टाइम फ़ोन के साथ गुजर रहा होता है, तो उसके अंदर आप अपना रिमाइंडर भी लगा सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पानी आपने पूरा दिन थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बाद पीते रहना है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अपने साथ एक बॉटल कैरी करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप अपने साथ बॉटल कैरी कर सकते हैं, अगर आप घर पे रहते हैं इवन देन आई वुड सजेस्ट कि आप एक अपनी बेड साइड पे भी एक बॉटल रखें, या जहाँ पे आपका लिविंग स्पेस है वहाँ पे भी आप अपनी एक बॉटल रख सकते हैं, ताकि आपको बॉटल देख के याद आता रहे कि मुझे पानी पीना है। एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारी जो बॉडी है ना वो 70% पानी से बनी हुई है, और अगर हम पानी की इनटेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तो हम डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा ये कि हमारा पानी जब हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे तो वो हम हमारे चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं आ पाएगी, हमारी बॉडी में एक तंदुरुस्त बॉडी नहीं नज़र आएगी, और हम फील भी बहुत लेथार्जिक करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अलावा हमारे माइंड की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली पानी की इनटेक रखें। सो स्टे हाइड्रेटेड। नंबर 2, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज योर स्लीप। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की कि जब भी मेरे ऊपर कोई ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती थी तो मैं अक्सर क्या करती थी कि अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी। और नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करने से ये होता है कि हमारी फ्रेशनेस लूज़ होने शुरू हो जाती है और हमारी एनर्जी लूज़ होना शुरू हो जाती है। हम एनर्जी रीगेन नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ने सोने का जो निज़ाम बनाया ना, आप देखें कि आपके दिन में कितने घंटे हैं जो रात के होते हैं। उस हिसाब से आपको आइडिया होगा कि आपको रेस्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और कितना ज़्यादा एम्फेसाइज़ करती है नेचर कि आपको रेस्ट लेना है। इसके लिए आपको एक तो रूटीन बनानी है, सेम टाइम पे आपने सोना है, ठीक है? रोज़ाना की आपकी रूटीन होनी चाहिए, और इसके अलावा आपका जो बेड है या सोने की जगह है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखें। वो ऐसा हो कि जहाँ पे आप जाएँ तो आप रिलैक्स कर सकें, आपका सोने को दिल करे, आप रिफ्रेश्ड फ़ील करें जब सो के उठें, तो आपकी जो स्पेस है वो बहुत कंफर्टेबल स्पेस होनी चाहिए। और सारा दिन जब हम काम करते हैं उसके बाद जब हम सोते हैं, सो के उठते हैं, तो सोने के दौरान भी हमारी बॉडी एक प्रोसेस से गुज़र रही होती है जिसमें कि वो हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो रिजुविनेट हो रही होती हैं, हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो सब रिन्यू हो रहे होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को हमें टाइम देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस वक़्त हमारी बॉडी का टाइम आ गया है कि अब उसने खुद को रिलैक्स करना है, खुद को रिजुविनेट करना है, रिन्यू करना है, अगले दिन के लिए तैयार करना है, उस वक़्त भी हम सोए ना और हम जैसे अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाएँ, तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है आपकी अपनी ज़ात के साथ, आपको अपनी केयर करनी है। नंबर 3 इज़ टेक शॉर्ट ब्रेक्स थ्रू आउट द डे।
देखें, एक तो हमारे इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कलूला करने का, जो कि बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा नमाज़ें हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके लिए हम ब्रेक लेते हैं, तो हमारी बॉडी को थोड़ी देर के लिए ना जो हमारी दुनिया की डिफरेंट भाग-दौड़ है ना, उससे थोड़ा-सा सुकून मिल जाता है और हम थोड़ी देर एक जगह बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, अपनी लाइफ़ में शॉर्ट ब्रेक्स नहीं लेके आएँगे, तो हमारी अगेन वही होगा कि हमारा एक मोमेंटम गेन हो जाएगा और फिर हमें कोई भी रोक नहीं सकता उस मोमेंटम से। तो वो आपको पता है कि इंसान जो है ना, जब तक ब्रेक नहीं करता चीज़ों के अंदर, तो उसको साँस नहीं आता। तो आपने ब्रेक लेके एक्चुअल में साँस लेना है। तो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 25 मिनट्स आप कंटीन्यूअस अपने कंप्यूटर पे या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आप काम करें। उसके बाद आप 25 मिनट्स के बाद उठें, 5 मिनट के लिए थोड़ा-सा इधर-उधर चलें-फिरें, साँस लें, डीप ब्रीथ करें, स्ट्रेचिंग करें। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है कि ब्रेक में आपने क्या करना है। एक तो आप पानी पी सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और आप साँस लें, डीप ब्रीथ करें एक दफ़ा और आप फिर बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड फ़ील करेंगे, आपकी एनर्जी वापस रीगेन होगी एंड देन यू कैन कम बैक टू योर वर्क। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। नंबर 4th इज़ कीप योर बॉडी मूविंग, यानी कि मूव योर बॉडी इन सिंपल वर्ड्स। मूव योर बॉडी का मतलब ये है कि इंसानों को ना चलने के लिए पैदा किया गया है। अगर मैं कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी और अगर हम चलना-फिरना बंद कर देते हैं, एक ही जगह स्टैटिक होके बैठे रहते हैं, तो हमारी बॉडी कभी भी तवानाई महसूस नहीं करेगी, हमारी बॉडी लेथार्जिक होती जाएगी, फैट गेन होता जाएगा और हम एक्टिव नहीं रहेंगे, हम लेज़ी होते चले जाएँगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफ़ में ज़रूर ऐड रखें और मैं बहुत सारी ख़वातीन से मिलती हूँ और वो बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रही होती हैं कि हम जिम नहीं जा सकते, हमें स्ट्रेचिंग करनी नहीं आती, हम क्या करें? तो आई ऑलवेज़ सजेस्ट देम, जो कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पाबंदी से फ़ॉलो करती हूँ कि आपने रोज़ाना वॉक ज़रूर करनी है। स्पेंड सम टाइम इन नेचर एंड ट्राई कि आप 1 घंटे से 1.5 घंटा वॉक ज़रूर करें। और अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप्स की फॉर्म में बताऊँ तो यू आर सपोज टू कंप्लीट 10,000 टू 12,000 स्टेप काउंट। कोई भी एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें एंड मेक श्योर कि आप ये चीज़ को एज अ टारगेट लेके चलें, बिकॉज सेल्फ केयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम नॉर्मली निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको याद कराती चलूँ कि सेल्फ केयर हमने खुद ही अपनी करनी है, किसी ने आके हमें नहीं बताना कि अब आप डिटीरियोरेट हो रहे हो और आपको अब सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता। अगर आप इमेजिन करें कि जब कुछ होगा इर्द-गिर्द के लोग आपको थोड़ा होश दिला देंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। जब भी पानी सर से गुज़र जाएगा तो आपको एहसास होगा कि काश मैं अपनी सेल्फ केयर पे तवज्जो दे देता या दे देती। तो मेरी ये बात आप याद रखें कि आपने सेल्फ केयर का ज़िम्मा खुद उठाना है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पॉइंट नंबर 5th व्हिच इज़ टेक केयर ऑफ योर मील्स। विच इज़ हेल्दी न्यूट्रिशन। इसके लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी किसी भी साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी ईटिंग हम सबको पता है, ऐसा खाना जो कि प्रोसेस्ड ना हो, नेचुरल फॉर्म में हो, जितना ज़्यादा रॉ फॉर्म में हो उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदा देता है। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे अपना फ़ोकस रखें और खाने के लिए ना जिएँ, जीने के लिए खाएँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ये नहीं है कि खाते हुए भूल जाना है जब सब कुछ आपके सामने पड़ा है। ये भी एक प्रैक्टिस है कि आपने खुद को कंट्रोल में रखना है, अपने आप से पूछ के खाना है कि वाक़ई में आपको ज़रूरत है तो आपने खाना है। इसके लिए आप सिर्फ़ इतना करें कि डिसाइड कर लें कि मैंने 1 मंथ सिर्फ़ हेल्दी ईटिंग करनी है। जब आप सिर्फ़ 1 मंथ एक हेल्दी ईटिंग का अपना टारगेट बनाएँगे ना, तो आपका ब्रेन ऑटोमैटिकली रिफ्यूज़ करता जाएगा फ्राइड चीज़ों से या ज़्यादा बहुत एसिडिक चीज़ों से। सो आप अपनी डाइट में कोशिश करें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स और होल ग्रेन्स ऐड करें। हमारी बॉडी जो है वो 80% इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी ईट। तो अगर आप अपने खाने का ख़्याल नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी से एक्सपैंड करेगी, यानी कि फैल जाएगी। तो ये है कि ये बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर आप को वेट गेन नहीं करना, बिकॉज़ मोटापा खुद एक बीमारी है। सो कोशिश करें कि अपनी फूड चॉइसेस को हमेशा हाई क्वालिटी रखें। हाई क्वालिटी फूड चॉइसेस करने से मुझे याद आया कि मैं आपको जैसे बताती हूँ कि आपने अपने अंदर जो चीज़ें डालनी हैं वो सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करके डालनी हैं। वो केमिकल फ्री होनी चाहिए, वो प्योर होनी चाहिए, वो नेचुरल होनी चाहिए और वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी एक हाई क्वालिटी पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाएगी।
So at the end of the day, our main target is to become a high quality person and live a high quality life. इसी के साथ हम चलते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ, विच इज माइंडफुल ब्रीदिंग। माइंडफुल ब्रीदिंग को मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब हम किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो हम सांस लेना भूल जाते हैं। यानी कि हम जिंदा तो होते हैं, हम सांस ले रहे होते हैं, लेकिन हमारा सांस सिर्फ जिंदा रहने वाला सांस होता है और वो एक प्रॉपर सांस नहीं होता। तो आपको पता है कि जब आप डीप ब्रीथ करते हैं ना, यानी कि फोकस करके ब्रीथ करते हैं और कॉन्शियस स्टेट में ब्रीथ करते हैं कि हाँ अब मैं सांस लेने लगी हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दो, ऐसे वाला जो सांस आप लेते हैं ना, उसमें ये होता है कि आपका फोकस सांस पे चला जाता है और थोड़ी देर के लिए ना आप जो वर्ल्डली चोर्स हैं, जो आपके रोजमर्रा के काम हैं, रोजमर्रा की जो भाग दौड़ है ना, उससे आप डिटैच हो जाते हैं। तो माइंडफुल ब्रीदिंग आपको हेल्प आउट करती है प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़ी देर के बाद जब आप माइंडफुल ब्रीदिंग करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी भागदौड़ से फोकस हट गया है और आपके जो ब्रेन में बहुत तेज़ी तेज़ी से सारी इर्ताश पैदा हो रहा था और आपका ब्रेन माइंड बहुत तेज़ तेज़ी से चल रहा था ना, वो थोड़ी देर के लिए एट हाल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट उसको मिलेगा और उसके बाद जब आप नए सिरे से स्टार्ट करेंगे तो यू विल फील टोटली फ्रेश। ये मेरे साथ भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता था कि मैं पढ़ाई करती थी जब उस वक्त नॉर्मली क्या होता था कि मैं पढ़ती रहती थी बस, और मैंने कभी भी माइंडफुल ब्रीदिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से ये होता था कि जो मेरी स्किन है ना, उसके अंदर जो नेचुरल एक शाइन है और नेचुरली एक पिंकनेस होती है जो कि हाइड्रेट रहने से और सांस लेने से, प्रॉपर ऑक्सीजन की इनटेक करने से आती है, वो गायब रहती थी। लेकिन जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई और मैंने इसको प्रैक्टिकली करना शुरू किया तो इट मेड अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप खूबसूरत रहना चाहते हैं, अट्रैक्टिव रहना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको माइंडफुल ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडफुल ब्रीदिंग आपने कैसे करनी है? यू हैव टू टेक अ फ्यू मोमेंट्स फॉर योरसेल्फ और आपने इनहेल करना है थ्रू योर नोज। इट हैज़ टू बी अ डीप ब्रीथ, मीन्स कि जितनी दूर तक आपकी सांस जा सके आपने लेके जानी है और उसके बाद आपने स्लोली अपनी सांस रिलीज करनी है अपने मुंह के थ्रू। बस ये आपकी माइंडफुल ब्रीदिंग है। आप इस तरह से 4 या 5 दफ़ा सांस लें और फिर बाकी काम शुरू करें। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 7th सेल्फ केयर टिप पे, विच इज़ एक्सप्रेस योर इमोशंस। नाउ दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में और अपनी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर आप लोगों के साथ कनेक्ट करके बहुत दफ़ा आपको कम्युनिकेट कर चुकी हूँ और ख़ास तौर पे जो मेरे ISSB के एस्पायरेंट्स हैं उन सबको मैं एडवाइस करती हूँ कि वो जर्नलिंग स्टार्ट करें। तो जब अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा मकसद करने जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू लॉन्च एनी बिजनेस और एनी आइडिया, या आप चाहते हैं कि आप कोई चीज़ क्रिएट करें लाइफ के अंदर, उसके लिए भी आपको लिखना है, अपने इमोशंस के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं भी करते, आप आपकी नॉर्मल एक रूटीन है लाइफ के अंदर, तो उस रूटीन को भी स्टेबलाइज और बैलेंस करने के लिए और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिलैक्स्ड रहें, आप खुश रहें, आप एट पीस रहें। ऐसा ना हो कि जैसे दुनिया में एक भाग दौड़ लगी हुई है, उस भाग दौड़ में आप जब लग जाएं और फिर आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप स्ट्रेस में चले जाएं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने इमोशंस को जो है ना मॉनिटर करना है और उनको आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है। इसी के अंदर आता है कि आपने जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है वो बहुत रेगुलरली करना है। ये भी एक आपके इमोशंस की स्टेट होती है। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो हमारी सारी बॉडी एकदम से स्विच करके अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लेती है और एक पीस में चली जाती है और एक हम हमें एक एहसास होता है कि देयर इज़ समवन who is at our back and who is our ultimate support। ये चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने इसको सेल्फ केयर में इसलिए इसलिए ऐड किया है कि इसके बगैर आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि आप या तो एक टाइम फिक्स करें अपने रात को सोने से पहले या सुबह उठ के, या जब आप ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ पे आप अपना चाय का कप बनाते हैं तो आप कोशिश करें उसके साथ ही अपना ये जर्नल लिखें जिसके अंदर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें कि आप उस दिन कैसा फील कर रहे हैं। उसी से जब आप एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे ना तो और चीज़ें निकलेंगी और आपकी जो ब्रेन है वो स्ट्रीमलाइन होता चला जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आप उसमें अपने टारगेट्स लिख सकते हैं, आप उसके अंदर अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप किसी इंसान से खुश हैं तो आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं। आप अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं तो आप वो बातें लिख भी सकते हैं।
सो इस तरह से ये डिफरेंट आइडियाज़ हैं, जब आप करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ें हैं जो कि लाइफ में हम मिस करके बैठ जाते हैं और उसकी वजह से हम समटाइम्स तनाव का शिकार रहते हैं। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ पॉइंट नंबर 9 एंड दैट इज़ लर्न टू से नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ केयर के अंदर। यू शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते तो आप किसी से माज़रत कर लें। ये सीखना बहुत ज़रूरी है और मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि वो किसी को भी नो नहीं बोल सकते और वो पिसते रहते हैं। और अगर आपने भी ऐसे लोग देखे हैं या आपने ये सिचुएशन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊँगी कि कैसे आपने डिफरेंट सिनेरियोज़ के हिसाब से नो कहना सीखना है। आपको आपकी बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए कि कौन-सा ऐसा ज़ोन है जहाँ पे जाके आप परफ़ॉर्म नहीं कर सकते एंड इट्स टोटली ओके टू से नो। कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाती, हर कोई इंसान दुनिया में हर काम नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं कह दूँगी कि हाँ, मैं करके दिखाती हूँ आपको और मैं ऐसे ही एक बेड़ा सर पे उठा लूँगी, तो ये चीज़ें समटाइम्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं, मेरी ज़ात के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और अल्टीमेटली मेरी जो एनवायरनमेंट है वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको। लिहाज़ा इट्स ओके टू प्रायोरिटाइज़ योर वेल बीइंग ओवर एनीथिंग एल्स, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 10th पॉइंट की तरफ विच इज़ एन्जॉय योर हॉबीज़। इफ you don't have any hobby, it's not normal. Please indulge yourself in some kind of activity, in some hobbies or in any creative thing around you. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उसी तरह से ज़रूरी है कि आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको आपने एक्सप्रेस करना है। आपने अपनी हॉबी को करते हुए इंजॉय करना है। तो हॉबी हॉबी जब आप अपने लिए तलाश करेंगे तो देखिएगा कि जो भी हॉबी हो उसको आप खूब इंजॉय करते करें। जिस टाइम में भी आप वो हॉबी प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस टाइम में आपको फुल इंजॉय करना है ताकि आपकी एनर्जीज रिजुविनेट हो सकें। ह्यूमंस आर नॉट ओनली अबाउट गिविंग एवरीथिंग। हमने कहीं ना कहीं से एनर्जी गेन भी करनी है ताकि हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और फिर वो जो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और वो फिर हम किसी के फायदे के लिए यूटिलाइज कर सकते। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस। अगर हम एनर्जीज रीगेन नहीं करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज नहीं करेंगे जिससे कि हमारी एनर्जीज रीगेन हो, तो क्या होगा कि हमारे अंदर किसी को देने के लिए कोई एनर्जी नहीं बचेगी, विच इज़ नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल फॉर अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो इसीलिए हम आज सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ केयर करने से क्या होता है कि हम अपने कंटेनर को, हम अपने इंटरनल सिस्टम को एनर्जी से फिल करते जाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में परफॉर्म कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें, दुनिया में लोगों की खिदमत कर सकें और जो भी हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम अच्छे तरीके से निभा सकें। इसी के साथ हम चलते हैं अपने 11th पॉइंट के ऊपर विच इज कनेक्ट सोशली। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल अबाउट कनेक्शंस। यू शुड बी हैविंग फैमिली, फ्रेंड्स and you should connect with them on regular basis. It's an important aspect of your life to remain balanced. बैलेंस लाइफ के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको 4 एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के बताए हैं: फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मेंटल। और अगर इनमें से किसी एक चीज़ का भी बैलेंस आउट होगा तो आपकी लाइफ बैलेंस नहीं रहेगी। सो सोशल एस्पेक्ट भी आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपने खुद तवज्जो देनी है। अपने पेरेंट्स को कॉल करें, उनसे बात किया करें, अपने बहन भाइयों से बात किया करें, उनको कभी कोई मैसेज भेज दिया करें, यानी थोड़ी थोड़ी इंगेजमेंट आपने रखनी है। इसी तरह से आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स होने चाहिए, आपका कोई सर्कल होना चाहिए। एंड इफ़ इन केस फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स नहीं मिल रहे तो दैट्स ओके, यू कैन वेट, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उनके साथ अच्छी मेमोरीज बनानी है। इसके साथ हम अपने 12th यानी कि लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं विच इज़ ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मीन्स कि आपने अपने दिन का कुछ हिस्सा नेचर में स्पेंड करना है और कोशिश करें कि आप ग्राउंड से यानी कि ज़मीन से थोड़ा सा इन टच हों। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि जितनी भी आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सारी की सारी ग्राउंड हो जाती हैं। और हमारे पास तो बहुत खूबसूरत चीज़ है जो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम सजदा करते हैं। ये सजदा आप वैसे भी कर सकते हैं और जितना लंबा चाहें उतना लंबा आप कर सकते हैं। जब भी आप थकावट महसूस करें और स्ट्रेच करना चाहें तो अगर आप सजदा करेंगे तो यू विल फील रियली रिलैक्स। सो इट्स अ डीप रिलैक्सेशन टेक्निक जो कि आप अपनी लाइफ में ऐड करें और इसको अपनी सेल्फ केयर का पार्ट बनाएं।
स्पेशली अगर आप वर्किंग मैन एंड वुमेन हैं, तो हमने 9 to 5 जहाँ पे हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत लंबा टाइम होता है जिसमें कि हम भागते दौड़ते रहते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ग्राउंडिंग करनी है। तो ये जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि आप ये जब करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, सब चीज़ वो अपनी अपनी जगह पे आ जाएगी, यानी वापस आपकी जो बॉडी है ना वो अच्छे तरीके से फंक्शन करने के काबिल हो जाएगी। इसके अलावा ये ग्राउंडिंग आप नेचर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप वॉक करने के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि नेचर में करें, ट्रीज़ वगैरह आपके साथ हों, या आप स्काई गेजिंग करें, और साथ में आप नंगे पाँव वॉक भी कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशन। अगर आपको लगता है कि ऐसा वेदर है कि यू कैन वॉक बेयर फुटेड, देन इट्स ओके। अदरवाइज आप अगर नेचर में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और नेचर का जो व्यू है वो आप पैनोरामिक व्यू लेते हैं, जैसे आप देखते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप शॉर्ट्स देखते हैं या रील्स देखते हैं या टिकटॉक देखते हैं ना, तो आप अपने सेल फोन से ऐसे स्वाइप अप करते हैं ना, लेकिन आप नेचर में देखें कि आपके ब्रेन के लिए रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग व्यू जो होता है ना, वो ऐसे पैनोरामिक व्यू होता है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। तो आपने इस तरह से नेचर को देखते देखते वॉक करनी है, ये आपके ब्रेन को सूद करेगा, एक्टिव नहीं करेगा। तो लेकिन जब आप ये अपनी स्वाइप अप करते हैं या स्वाइप डाउन करते हैं ना, तो उससे आपका ब्रेन एक्टिव हो रहा होता है। तो ये चीज़ें प्रॉपरली डिज़ाइन हुई हुई होती हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूरी ये है कि यू नीड अ ब्रेक, यू शुड बी हैविंग अ ब्रेक। उसमें आप दरख्तों को देखें, ऑब्जर्व करें, सांस लें और देखें कि नेचर किस पेस पे चल रही है। नेचर बहुत स्लो पेस पे चलती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलती है और एक डिसिप्लिन के साथ चलती है। इन चीज़ों में हमारे लिए लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो तभी होगा जब हम उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। सो एज आई ऑलवेज से, नेचर इज़ आवर बेस्ट टीचर। लेकिन टीचर के साथ हमें थोड़ी देर इंगेज भी तो होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, हम उसको गौर से देख ही नहीं रहे हैं। तो हम कैसे इंफॉर्मेशन और कैसे हम नॉलेज गेन कर पाएंगे, कैसे हमारे अंदर वो विजडम आएगा। सो आई होप कि आप लोगों के लिए ये 12 टिप्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही होंगी। एज अ रैप अप, रिमेंबर दैट सेल्फ केयर इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ प्रायोरिटी, इट्स अ नेसेसिटी। और आपने खुद को प्रायोरिटाइज करना है, अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना है ओवर एवरी अदर थिंग। तभी जाके हम इससे रिजल्ट्स गेन कर पाएंगे, और छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही ऐसा होगा कि हमारी लाइफ में चेंज आएगा। तो ये मैंने आपके साथ जो छोटे छोटे स्टेप्स आज शेयर किए हैं, आई होप ये आपको फ़ायदा देंगे। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपको क्विक रिजल्ट्स भी देंगी, और अगर आप इनको लॉन्ग टर्म पे अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर ओन पर्सनल केयर रिचुअल्स विद मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट्स कंटिन्यू सपोर्टिंग ईच अदर इन सेल्फ केयर जर्नी एंड पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी। Inshallah Ta'ala, we'll meet in another video. Until next time, take care. Allah Hafiz.